बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हैं। दोस्तों, आज एक अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। लोग अपने कानूनी मसाइल के हवाले से वकला से रब्ता करते हैं। अगर कोई कानूनी मुकदमा उनको दर्ज करवाना होता है, कोई राय लेनी होती है, कोई मशवरा लेना होता है, मुकदमेबाजी उनके ख़िलाफ़ की जाती है या वो बतौर मुद्दई इंसाफ के लिए हक़ लेने के लिए जाते हैं, तो वकला से मशवरे के लिए रुजू करते हैं और अपनी सारी ज़ाती मालूमात और निजी मालूमात जो अमूमन लोग आम हालात के अंदर अपने करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी नहीं बताते, वो अपने वकीलों को देते हैं, वो फैक्ट्स बयान करते हैं। अब पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पर कोई अच्छी ये बात नहीं समझी जाती कि ये कोर्ट कचहरी या थाने के अंदर मुकदमेबाजी में जाया जाए या आपके ख़िलाफ़ लिटिगेशंस हो या मुकदमेबाजी हो। ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं लोग। तो कोशिश होती है कि अगर लिटिगेशन आपके ख़िलाफ़ हो या आप मुकदमेबाजी में जा रहे हों बतौर मुद्दई, तो लोगों तक ये बातें छुपी रहें और लोगों तक ये बातें करीबी रिश्तेदारों में, हल्का अहबाब में, जहाँ काम करते हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनको तो ये बातें ना फैलें और ना खबर हो उनकी। लेकिन ये तमाम बातें लोग अपने वकील से बयान करते हैं, उसे बताते हैं। तो क्या वकील के लिए ये लाजिम हो जाता है कि वो इन बातों को पोशीदा रखे, पर्दे में रखे और डिस्क्लोज़ ना करें? जी बिल्कुल ऐसा होता है। कानूनी शहादत के आर्टिकल 9 में ये चीज़ें वाज़ेह की गई है कि अपनी पेशा वाराना खिदमात के सिलसिले में अगर वकील को लोगों से ज़ाती नौइयत की, निजी नौइयत की मालूमात हासिल होती हैं कि वो उन बातों को डिस्क्लोज़ ना करें और इन फ्यूचर कभी भी उन बातों को लेकर अपने क्लाइंट को ब्लैकमेल नहीं करें। अब यहाँ आपने सुना होगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की बहन या बेटी भाग जाती है या उसे भगा लिया जाता है या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि जहाँ पर बदनामी का अंसर होता है, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात अगर जिसमें रंजिशें होती हैं, कुछ वजहात ऐसी होती हैं जो प्राइवेसी में होती हैं, ज़ाती नौइयत की होती हैं, बीवी खुला लेने के लिए जब आती है तो वकील को सारी बातें बयान की जाती हैं। ये शौहर अगर तलाक देने के लिए आता है तो वो सारी बातें वकील को बताता है। ख़ानदान के अंदर वरासती जायदाद की तकसीम के हवाले से तनाज़ात होते हैं, सारी बातें बताई जाती हैं वकील को। या दीगर कई मामलात होते हैं जहाँ पे वकील बहुत सारी बातों को हासिल करता है, लेता है। तो ये बातें लेकर वकील के लिए लाजिम होता है कि इन बातों को पोशीदा रखें और डिस्क्लोज़ ना करें। अब यहाँ पर अगर कोई शख्स वकील से रुजू करता है कि वकील साहब मुझसे कत्ल हो गया है या चोरी हो गई है या गबन हो गया है या मैंने किसी को ज़ख्मी कर दिया है, किसी का सर फाड़ दिया है, मेरे खिलाफ़ मुकदमा हो गया, FIR हो गई, तो क्या आप मेरा मुकदमा लड़ेंगे, मुझे बचाएंगे? तो यहाँ वकील के लिए फ़र्ज़ हो जाता है कि उन बातों को अगर वकील चाहता है उसका केस लेना ले, नहीं चाहता नहीं ले, लेकिन इन बातों को भी राज में रखे। वो ये नहीं है कि अगर किसी ने चोरी या कत्ल किया है तो जाकर किसी को इत्तला देकर उसे फंसवा दे। इसकी वजूहात भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि कानून के अंदर जैसे चोरी है या कत्ल है, कत्ल के अंदर सज़ाए मौत भी मिलती है, उम्र कैद भी मिलती है, 10 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है। जब कोई अपना जुर्म करता है उस पर पशेमानी होती है, उसको नदामत होती है, इंसाफ लेने के लिए आता है, तो उन हालात को, उन वाक़यात को अदालत के सामने वकील का काम है कि पेश किया जाए कि जिस हालात के अंदर उसने वो गुनाह किया है, वो जुर्म किया है, और कोशिश करे कि वो कम से कम अपने क्लाइंट को सज़ा दिलवाए। लेकिन ये बात अगर कोई क्लाइंट करता है, फ्यूचरिस्टिक बात करता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन की है, जाली फोर्ज कागजात बनाए हैं, आप मुझे फ़लाँ प्लॉट के हवाले से मेरी मदद करें, मुकदमेबाजी करें, प्लॉट दिलवा दें, ये काम नहीं कर सकता वो वकील। या खुदा न खास्ता अगर कोई आता है कि मैं स्मगलिंग करूँगा फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह, कराची से पेशावर से कराची कोई माल लेकर आ रहा है, कोई ऐसा माल है, असला है, शराब की बोतलें हैं, चरस है, अगर पकड़ा जाऊं तो आप मेरी मदद कीजिएगा, मुझे छुड़वा लीजिएगा, ये काम नहीं कर सकता। फ्यूचरिस्टिक अगर कोई गुनाह का काम है, कोई जुर्म हो रहा है, गलत काम होने जा रहा है, तो वकील का, किसी भी इंसान का, वकील का ज़्यादा फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उस बात को डिस्क्लोज़ करे और उसे पकड़वाए, उसे रोके।
یہاں قانون شہادت آرٹیکل 9 سے یہ کام کرنے کے لیے روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ کام لازم ہے کہ وہ فیوچرسٹک کوئی جرم ہونے جا رہا ہے تو اس کو پکڑوا دے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔